नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। हम देवभोग डायरी में लगातार देवभोग मैनपुर क्षेत्र की हर छोटी खबर लेकर आप तक हाजिर होते हैं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के जिला उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी। और सीधे हम आज उनसे बात करेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईडी पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है और कांग्रेस पार्टी का अगला प्लान क्या है, कांग्रेस आने वाले समय में क्या इसे लेकर प्रदर्शन करने वाली है। चूँकि कल ही कांग्रेस पार्टी का जो सूचना है वह जारी हो गया है। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। बेसरा जी, देवभोग डायरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छत्तीसगढ़ में ईडी पर लगातार राजनीति हो रही है, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी के कार्यवाही से अब कांग्रेस बौखला भी गई है। कांग्रेस अब आने वाले समय में प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। क्या मानते हैं ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इसका तार कहां से जुड़ा है और इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार बीजेपी विष्णुदेव जी की सरकार नेतृत्व में बीजेपी की सरकार राज्य छत्तीसगढ़ में तो है, लेकिन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली से यह राज्य सरकार संचालित हो रही है और सिर्फ दो लोगों के इशारा पे राज्य सरकार चल रही है। वो है, आपको बताना चाहूँगा, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी। यहाँ नाम मात्र के राज्य सरकार रह गई है। राज्य सरकार की भूमिका पे आप सभी लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, ईडी के माध्यम से जिस तरह से राजनीति जो विरोधियों को, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को जो परेशानी किया जा रहा है अनर्गल रूप से बेवजह, जबकि भ्रष्टाचार का आरोप तो लोग लगाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते। आज हमारे कवासी लखमा जी का गिरफ्तार हुआ है। फिर अभी आपको मालूम होगा, कल माननीय चैतन्य बघेल जी, जो कल उनका जन्मदिन था, माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र। क्या भूपेश बघेल जी के पुत्र होना कोई गुनाह है? भाई, चैतन्य बघेल जी राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, न कभी कोई जनप्रतिनिधित्व किया है, न कोई पार्टी में उसका न किसी प्रकार का दखल अंदाजी, न सरकार में भी कभी उनको किसी ने नहीं देखा है। चैतन्य बघेल जी सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी देखते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के लगभग 200-250 एकड़ कृषि भूमि है। वो कृषि भूमि को संपूर्ण रूप से चैतन्य बघेल जी संचालित, उनके नेतृत्व में खेती किसानी होती है। वो खेती किसानी तक के सीमित व्यक्ति है। उनको जबरन के किसी के कहने के आधार पर, वो भी जन्मदिन के जैसे दिन पर उनको गिरफ्तार करके तुरंत जो है ना हिरासत में लेना, न्यायालय में पेश करके हिरासत में लेना, मैं इसको बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को दबाने के लिए आपने सीबीआई और ईडी का हथकंडा अपना करके जो दबाने कुचलने की काम कर रहे हैं, ये राजनीति भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, बिना तार जुड़े जो ईडी है वो इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल कुछ भी तार नहीं जुड़ा है। बेवजह परेशानी क्या है आपको बताना चाहूँगा। जिस ढंग से माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, अन्य खनिज संपदा और अन्य शासन की जो बीजेपी की सरकार की विफलताओं को जिस ढंग से आक्रामक रूप से उठाने की काम कर रही है, उससे इनको बौखलाहट हो गया है। अभी सत्र चल रहा था, सत्र के आखिरी दिन अडानी के जो जंगल कटाई हो रहा है तामनार में, उसमें सवाल उठाने वाले थे और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उनको घेरने वाले थे। उनको दबाव और टार्चर, मानसिक तनाव देने के लिए, डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आनन फानन में जन्मदिन था चैतन्य बघेल जी का, उसी दिन उठा लिए गए हैं। और ये कुल मिला के जो है ना, माननीय भूपेश बघेल जी को मानसिक प्रताड़ना और उनको दबाने की प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि किसी क्या बाप के लिए बेटा जो है ना बहुत बड़ा एक कमजोरी होता है। बेटा बाप का कलेजा का टुकड़ा होता है और उसको जो उठा करके मानसिक प्रताड़ना जो दिया गया है माननीय भूपेश बघेल जी को, निश्चित रूप से भूलने लायक नहीं है। ये आने वाला समय में और उग्र रूप से जो है ना, माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के अनेक मुद्दों को लेकर के और आक्रामक रूप से उन्हें घेरने वाले हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज खुद भूपेश बघेल ईडी कार्यालय जाकर उनसे मिले हैं, चैतन्य बघेल से। पहले भी हमने देखा है कि जब भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था उस दिन भी ईडी की वहां पर दबिश दी गई, और आज चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस क्या सड़क की लड़ाई लड़ेगी? आने वाले समय में क्या आप लोगों का एक प्लानिंग है? आने वाला समय में कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में प्रदेश संगठन का बैठक हुआ, और बैठक में उग्र आंदोलन आने वाला समय में सरकार को और बृहद रूप से घेरा जाएगा। इन सारे चीज़ों को लेकर के कल बैठक हुई है, और 22 तारीख को ईडी के जो करतूत है, जो बेवजह लोगों को परेशानी कर सरकार के इशारे पे कठपुतली बनकर जो काम कर रही है, उनके खिलाफ नाकेबंदी कर धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने के लिए 22 तारीख को निर्णय किया गया है। हम भारी आक्रामक रूप से आने वाला समय में सरकार को घेरेंगे और इनके कठपुतली ईडी और सीबीआई के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन गरियाबंद जिले में, मैं यूं कहूं देवभोग में कितना असर दिखेगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, क्योंकि ये जो देवभोग क्षेत्र है, फिलहाल आपका यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक भी है, कितना असर देखेगा बंद या फिर आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन? देखिए, कल जिला स्तर पे होना है, और जिला हमारे देवभोग से लगभग 127 किलोमीटर दूरी पर होती है और मुख्य मार्ग है। हमने तिरंगा चौक, जो गरियाबंद जिला मुख्यालय का तिरंगा चौक पर चक्का जाम का आयोजन किया है, और निश्चित रूप से मुख्य मार्ग है, चारों दिशा का मुख्य मार्ग है, तो असर तो दिखेगा ही, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज भूपेश बघेल भी दिल्ली जा रहे हैं, अभी उनके बेटे से मुलाकात हुई, उसके बाद उनका दिल्ली का प्लानिंग है। आप लोग यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां कर रहे हैं विपक्ष को घेरने के लिए? हमने जैसे जैसे प्रदेश स्तर पर निर्देश होगा, वैसे वैसे आक्रामक रूप से संगठित होकर भारी संख्या में कार्यकर्ता हम सभी संगठित होकर शासन और प्रशासन को घेरने की काम करेंगे। उनके विफलताओं पर हम जो है ना पुरजोर रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं ईडी का उपयोग कर बीजेपी एक तरीके से विपक्ष को दबाने का काम तो कर रही है, क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर क्षेत्र की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इसे किस नज़रिए से देखती होगी? निश्चित रूप से जान रही है, छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से जान रही है कि तरह से माननीय भूपेश बघेल जी के जो छवि को धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा है, ये सब जानते हैं, लोग समझ रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप के मामला में भी आरोप लगाए, उसका कोई सिद्ध नहीं हुआ। आज भी जो है ना धड़ल्ले से जो है ना महादेव सट्टा ऐप के साथ साथ और कई प्रकार का जो है ना ऑनलाइन सटोरिया जो है ना धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन वो आरोप लगा करके उनको छवि को बदनाम करने की प्रयास करते हैं। अभी भी जो चैतन्य बघेल जी को आरोप के आधार पर ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ माननीय भूपेश बघेल की छवि धूमिल करने की प्रयास करने की काम कर रहे हैं, उनको दबाने की काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी को आपको मालूम है छत्तीसगढ़ का शेर है, उनका बयान भी आया है, ना झुकूंगा, ना डरूंगा, ना रुकूंगा। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय स्तर के एक कद्दावर नेता है। आप जब भी उन्हें सुने हैं, जानते हैं, दहाड़ के बोलने वाले शेर की भांति वो जवाब सवाल देने वाले व्यक्ति हैं, और छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया किसान नेता है। लोगों के हित में काम किया है उनके शासनकाल में, सब लोग समझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी विष्णुदेव साय सरकार चल रहा है प्रदेश में, क्या मानते हैं 1 से 1.5 साल हो गया उनका कार्यकाल, विकास को लेकर आप किस चश्मे से देखेंगे या फिर किस पैमाने से देखना चाहेंगे आप? क्योंकि विकास कितनी हुई और 1-1.5 साल में शायद सरकार का सुशासन कितना है? मैं तो इसका सरकार का अभी समझ में नहीं आ रहा है। लोग बाग एक आम चर्चा में चर्चा होती है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो विष्णुदेव साय सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं साय जी, पहले बार उसके कार्य क्षमता पर लोग बाग में चर्चा होती है, और सबको मालूम है कि किसके इशारा पे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव जी चलते। बताइए ना किसके इशारा पर? निश्चित रूप से ये 2 ही आदमी हैं, आपको मालूम है। बार बार अमित शाह जी छत्तीसगढ़ का दौरा हर महीना 2 बार 3 बार आने के पीछे मकसद क्या रहता है? नक्सल मुक्त करना। ऐसा कुछ नहीं, वो नक्सल एक बहाना है।
वो यहाँ का टोटल नेतृत्व अमित शाह जी के हाथ में है। और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के खनिज संपदा को किस ढंग से अडानी अंबानी को जो है ना हमको उसको देना है, उसका रूपरेखा और उसका सिस्टम तैयार करने आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नक्सलाइट के नाम से वो बहाना है। और इनका हमेशा दौरा जो है ना छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, बुरा नज़र गड़ाए हुए हैं। और उसको जो है ना दोहन करने के नाम से और अडानी अंबानी के हवाले करने के नाम से, रूपरेखा बनाने के नाम से वो आते रहते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में आज लगातार लगभग 2 साल होने जा रहा है, अभी नवंबर में 2 साल हो जाएगा। आज सरकार न लोगों को रोजगार दे पा रही है, ना अधोसंरचना का काम हो रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ को नशे में डुबोने की काम कर रही है। कितना ज़्यादा शराब की दुकानें खोल रही है आपको मालूम है, और स्कूल को बंद कर रही है ताकि यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बेटे पढ़ लिख ना पाए और नौकरी चाकरी न मांग सके। क्योंकि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, किसी प्रकार का तो हुआ नहीं। ना राज्य सरकार ने नियुक्ति कर रही है, बेरोजगारी का किसी भी प्रकार का समाधान कर रही है, ना केंद्र सरकार। ये एक पेड़ माँ के नाम, इससे क्या? यही तो बड़ा दुखद बात है। आपने जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था, एक पेड़ माँ के नाम और दूसरा पेड़ बाप के नाम। निश्चित रूप से इसे क्या कहेंगे? इस निश्चित रूप से भाई, आपने एक पेड़ लगाकर तो फोटो खिंचवा रहे हो, लेकिन आज तमनार के जंगल को किस ढंग से उजाड़ा जा रहा है, हजारों पेड़ काटा जा रहा है, बस्तर में हजारों पेड़ काटा जा रहा है, उसमें तो कुछ कीजिए। वो किसके लिए काटा जा रहा है? आप जो है ना एक तो पेड़ पौधा माँ के नाम से बता रहे हैं, और इधर किसके नाम से दिया जा रहा है लोगों को मालूम है। एक पेड़ माँ के नाम और बाकी पेड़ अडानी अंबानी के नाम भी कह सकता हूँ और बाप के नाम भी कह सकता हूँ। तो ये सब चोचला लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। 1.5 साल के कार्यकाल को क्या कहेंगे आप? 1.5 साल पूरा असफलता है। 1.5 साल में किसी भी प्रकार का ना लोगों को रोजगार मिला, ना किसी भी प्रकार की और अधोसंरचना की काम हुआ, ना भवन बिल्डिंग सड़क पुल पुलिया इत्यादि एक भी जो है ना अधोसंरचना का काम नहीं हुआ है। आज लोग बाग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग पूरा बाहर जा रहे हैं, चेन्नई गोवा और हैदराबाद जाकर के अपना रोजगार का साधन जुटाने में लगे हैं। तो ये सरकार पूरी 2 साल में विफलता है, और इसका मैं नेतृत्व क्षमता पर तो सब लोग जान ही रहे हैं। अच्छा, आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी में एक हैं, और अभी जिस तरीके से उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई हुआ है, आप कब बघेल जी से मुलाकात करने या फिर भेंट करने जाएंगे? माननीय बघेल जी के साथ जितने भी राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष से जो प्रताड़ित कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी से तो हमारे हमेशा मिलना जुलना होती रहती है। मैं अभी 22 तारीख को जो चक्का जाम है उसमें शामिल होऊंगा, और वहाँ से रायपुर जाकर के माननीय भूपेश बघेल जी से मिलूँगा, और हम उनके साथ हमेशा हम खड़े हैं। उनके हर माने आदेश का पालन हम करेंगे, और उनके साथ जब भी अन्याय होगा डट के उनके साथ मिलकर हम मुकाबला करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अब लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और लगातार जिस गति से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो शराब के मामले में हो या फिर सट्टा के मामले में हो, क्या मानते हैं ये बीजेपी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को मुक्त करने का जो प्लान कर रही है, क्या इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? कभी भी कांग्रेस को मुक्त करने का उनका मुंगेरी लाल का सपना सफल नहीं होगा। कांग्रेस जब कांग्रेस को जो है ना मुक्त करने की इन लोग बात करते हैं, वो खुद जो है ना आज आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट बैसाखी के सहारा में है, 400 पार की नारा लगाते थे। आज किसके सहारा पे वो सरकार बनाए हैं आपको खुद को मालूम है। कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को दबाने के लिए इन लोगों ने जब भी प्रयास किया है, कांग्रेस मजबूती के साथ माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज भी हम जो है ना बहुत अच्छे पोजीशन में, अच्छे पूर्ण एक बहुमत में नहीं आ पाए, लेकिन संतोषजनक हमारे सीटें आई है, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने निभा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि
केंद्र सरकार में आज के नेतृत्व में बीजेपी के दर्जनों जो है ना राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? क्या बीजेपी दूध का धोया हुआ पार्टी है क्या? सबसे ज़्यादा करप्शन तो बीजेपी सरकार में है और बीजेपी के राज्य सरकार में बहुत ज़्यादा, आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, पिछले 15 साल भी था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र में उनका सरकार है और ईडी और जो है ना सीबीआई उनके जो है ना अंडर आती है, जिसके चलते जो है ना उनका जहाँ जहाँ सरकार है वहीं के नेता लोग जो मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है। बल्कि और किसी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं और दबाव बना करके जब वही आदमी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जैसे हेमंत आसम का बताना चाहूँगा, आपका महाराष्ट्र के पवार परिवार में को दबाव बना करके सीबीआई और ईडी के धौंस दिखा करके बीजेपी में प्रवेश करवा लिया और बीजेपी में जैसे ही प्रवेश कर लेते हैं विरोधी पक्ष के नेता तो साक पाक हो जाते हैं। अच्छा, कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है 22 तारीख को। आप देवभोग में बंद, सफल बंद के लिए क्या हमारे चैनल के माध्यम से आपके कार्यकर्ताओं या फिर आपके जो चाहने वाले हैं उन्हें क्या एक संदेश देना चाहेंगे, या बंद किस तरीके से आप करवा रहे हैं? बंद के लिए हमारे सर्कुलर आ गया है, गाइडलाइन प्रदेश कार्यालय से, और प्रशासन को उसका कॉपी मिल जाएगा। हमने आह्वान किया है कि एक दिन का जो बंद का कार्यक्रम को हम शांतिपूर्वक जो है ना हम बंद को जो सफल बनाने का काम करेंगे, उसमें विशेष कर जो है ना एम्बुलेंस और जो इमरजेंसी वाहन होगा उसका ख्याल रखा जाएगा। और बाकी सभी मैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग के, मैनपुर के सभी साथियों, जिले भर के कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके भारी से भारी संख्या में आप बंद की कार्यक्रम जो 22 तारीख को गरियाबंद मुख्यालय में सब पहुँचें और बंद के आह्वान को जन सफल बनाने में सब लोग सार्थक सहयोग प्रदान करें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं कार्यकर्ता साथियों को निवेदन करना चाहूँगा। समय देने के लिए धन्यवाद। ये हैं सुखचंद बेसरा। और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, उससे अब उसका आने वाले समय में कांग्रेस जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। और सुखचंद बेसरा ने यह भी कहा कि वो विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगातार प्रदेश में ईडी की कार्यवाही से अब सियासत भी हो रही है, राजनीति हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक किस तरीके से लड़ाई करती है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जोहार, जय देवभोग।